जितना दोषी व आरोपी है उतना ही दोषी पीएमसीएच के वो कर्मचारी हैं। पर आज सिर्फ इनको ये एहसास दिलाने आया हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम लोग हैं और आगे भी। दुख को कम नहीं कर सकते, पर आज सिर्फ इनको ये एहसास दिलाने आया हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम लोग हैं और आगे भी रहें। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ जितनी जघन्य है घटना जितनी जघन्य है उतनी ही निंदनीय, शर्मनाक और ऐसी मानसिकता वाले लोग अभी भी समाज में हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके का, जानवरों से भी बदतर इस तरीके का बर्ताव करते हैं। जरूरी है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो और इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। न्यायालय में उदाहरण के तौर पर यह विषय स्थापित होना चाहिए ताकि कोई और दूसरा व्यक्ति बच्चियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करने से पहले उसकी रूह कांपे। परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है इसकी शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ऐसे में इस बात का हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि पहले तो जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी, केस इतना मजबूत बने कि कड़ी से कड़ी उसको सजा हो और साथ ही में परिवार के हर वो संभव चीज जो सरकार के नाते, जो बच्ची गई है उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर जो सरकार के नाते हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, इन तमाम चीजों को किया जा चुका है। बस उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कोई और बच्ची के साथ ऐसी घटना नहीं हो। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय के द्वारा दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे ताकि सारे दस्तावेज, सारे एविडेंस, साक्ष्य कानून के सामने रखे जा सके। सर, पीएमसीएच में जिस हिसाब से बच्ची के साथ बेड नहीं मिली उस पर क्या कहेंगे सरकार? ये एक और बड़ी लापरवाही है जी। और बल्कि मैं तो मानता हूं कि जितना दोषी व आरोपी है उतना ही दोषी पीएमसीएच के वो कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से संभवतः बच्ची की जान बच सकती थी। ऐसे में इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया, मुख्यमंत्री जी से भी बात कर हम लोगों ने जितने भी दोषी हैं पीएमसीएच के, न सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई हुई बल्कि अभी भी चिन्हित किया जा रहा है कि इस लापरवाही जिसने एक हत्या का रूप लिया है, उस बच्ची का जिस तरीके से निधन हुआ है, ऐसे में अगर और भी कोई दोषी अगर सामने आएगा कि जिसकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, उसको भी कतई नहीं बख्शा। विपक्ष लगातार हमलावार है सर, लगातार जिले में तीसरी घटना हुई है। देखिए, बात हमलावार होने की नहीं है, बट हाँ, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। विपक्ष अगर आज सवाल उठा रहा है तो इसीलिए उठा पा रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को भी और उसमें मुस्तैद रहने की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन को भी और ज्यादा इसमें चुस्त रहने की जरूरत है ताकि ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं इसको नियंत्रित पूरी तरीके से किया जा सके। मैं मानता हूं कि स्थानीय प्रशासन भी गंभीरता को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन करे।